कहानी अकबर और बीरबल के अद्भुत किस्से। पहला किस्सा, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु क्या है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। हर दरबारी ने अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिया। किसी ने कहा, हीरा सबसे अनमोल है, किसी ने सोने की प्रशंसा की तो किसी ने रत्नों की। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल से वही सवाल किया, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। इससे व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने घोषणा की कि बुद्धिमत्ता ही सबसे अनमोल वस्तु है और इसी के कारण मनुष्य अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। दूसरा किस्सा, गरीब किसान और न्याय। एक बार एक गरीब किसान अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, जहां पनाह, मैं गरीब किसान हूं। मेरे पास केवल एक गाय है जिससे मेरा और मेरे परिवार का पालन होता है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी गाय एक व्यापारी को बेच दी थी। उसने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन अब वह मुझे पैसे देने से इनकार कर रहा है। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे किसान के बारे में पूछा। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने इस किसान से कोई गाय नहीं खरीदी। यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान निकालने का सही तरीका बीरबल के पास ही होगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने दोनों को अगले दिन गाय के साथ दरबार में आने को कहा। अगले दिन जब वे गाय के साथ आए तो बीरबल ने एक तरकीब अपनाई। उसने व्यापारी से गाय के बारे में विशेष बातें पूछीं। व्यापारी हिचकिचाकर जवाब दे रहा था। इसके बाद बीरबल ने गाय को किसान के सामने खड़ा किया। गाय तुरंत किसान के पास जाकर उससे प्रेम जताने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह गाय किसान की ही है। गाय मालिक को पहचानती है और यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने व्यापारी को दंडित किया और किसान को उसकी गाय वापस दिलाई। इस तरह बीरबल ने अपने चतुराई से एक गरीब किसान को न्याय दिलाया। तीसरा किस्सा, बीरबल की बुद्धि का अंत कहाँ है। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि तुम्हारी बुद्धि का अंत कहाँ है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी बुद्धि का अंत वही है जहां आपकी परीक्षा समाप्त होती है। जब तक आप मुझसे प्रश्न पूछते रहेंगे मैं उत्तर देता रहूंगा। बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं होती। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि बीरबल की बुद्धि का कोई अंत नहीं है और उसकी हाजिर जवाबी उसे महान बनाती है। चौथा किस्सा, चोरी की अंगूठी का रहस्य। एक दिन अकबर की कीमती अंगूठी दरबार में कहीं खो गई। सभी दरबारी बहुत परेशान हो गए और अंगूठी की खोज में लग गए। अकबर ने घोषणा की कि जो भी उनकी अंगूठी को खोजेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने यह सुना और एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और एक एक करके उनसे कुछ सवाल पूछे। उनके सवाल सरल थे, लेकिन एक दरबारी के जवाब देते समय उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखी। बीरबल ने उसे अलग बुलाकर उससे दोबारा पूछा कि क्या उसे अंगूठी के बारे में कुछ पता है। दरबारी झिझकते हुए बोला कि नहीं, लेकिन बीरबल ने उसके हाव भाव से समझ लिया कि वही अंगूठी का दोषी है। बीरबल ने यह बात अकबर को बताई और दरबारी ने अंगूठी की चोरी की बात कबूल कर ली। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अंगूठी को खोज निकाला और उसे अकबर को सौंप दिया।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। पांचवा किस्सा, न्याय का बंटवारा। अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए जो एक बगीचे के मालिकाना हक को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि बगीचा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को समझाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने बगीचे के बीचों बीच खड़े एक पेड़ को दिखाते हुए कहा, तुम दोनों इस पेड़ को आधा आधा काटकर ले लो, इससे यह बगीचा तुम दोनों का हो जाएगा। पहले व्यापारी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह बगीचे का दावा छोड़ देगा लेकिन पेड़ को कटने नहीं देगा। दूसरे व्यापारी ने तुरंत सहमति दे दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पहले व्यापारी ही असली मालिक है, क्योंकि असली मालिक अपने बगीचे का नाश नहीं चाहता। अकबर ने फैसला सुनाया कि बगीचा पहले व्यापारी का है और इस तरह बीरबल ने न्याय को बहाल किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। छठा किस्सा, बीरबल का दर्शन। अकबर को हमेशा से जीवन के गूढ़ प्रश्नों में रुचि थी। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। यह सत्य अपरिवर्तनीय है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और महसूस किया कि बीरबल ने सच्चाई को कितनी सरलता से परिभाषित किया है। उन्होंने माना कि जीवन में यह सच्चाई हमें अधिक विनम्र और सहनशील बनाती है। बीरबल की इस गहरी सोच ने अकबर को भी प्रभावित किया। सातवां किस्सा, सबसे बड़ा धन क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा धन क्या है? दरबार में लोग सोच रहे थे कि बीरबल कहेंगे कि सोना, हीरे जवाहरात या संपत्ति सबसे बड़ा धन है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि वास्तव में बीरबल ने सही कहा है। ज्ञान ही मनुष्य को हर परिस्थिति में विजय दिला सकता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और सच्चाई का अनुसरण ही मनुष्य को महान बनाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संतोष, ज्ञान और समझदारी का होना बहुत आवश्यक है। अकबर और बीरबल के बीच के संवाद और उनके किस्से हमें सिखाते हैं कि समझदारी से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई का संगम। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसमें सबसे अलग एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और हंसी मजाक से सभी को आकर्षित करते थे। अकबर बीरबल की समझदारी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे अपने सबसे करीबी सलाहकार और मित्र का स्थान दे दिया। अकबर और बीरबल की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। एक पहला किस्सा, बीरबल और दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? यह सुनकर दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने हीरे, किसी ने रत्न। अकबर ने सबकी बातें सुनी,
लेकिन उनके मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु है इंसान की बुद्धिमत्ता। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो इससे अनमोल कुछ नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है, यहाँ तक कि पत्थर को भी सोने में बदल सकता है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बीरबल। मनुष्य की समझदारी ही उसे सबसे अलग और शक्तिशाली बनाती है। दूसरा किस्सा, बीरबल और गरीब किसान की समस्या। कुछ ही दिनों बाद एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी एकमात्र गाय है जो मेरे परिवार का पेट भरने में मदद करती है। कुछ दिन पहले मैंने इस गाय को एक व्यापारी को बेच दिया था और उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे कुछ दिन बाद पैसे देगा, लेकिन अब वह न तो मुझे गाय लौटा रहा है और न ही पैसे दे रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुमने इस किसान की गाय खरीदी थी, फिर तुमने उसे पैसे क्यों नहीं दिए? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने कभी इस किसान से गाय नहीं खरीदी। वह झूठ बोल रहा है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर दोनों को आदेश दिया कि वे अगले दिन दरबार में उस गाय को लेकर आएं। अगली सुबह किसान और व्यापारी दोनों दरबार में गाय लेकर आए। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम इस गाय को पहचानते हो? किसान ने तुरंत कहा, हाँ, यह मेरी गाय है। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? व्यापारी ने कहा, हाँ, यह मेरी ही गाय है। तब बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गाय के सामने पानी का एक बड़ा कटोरा रखा और गाय को कहा कि वह उसे पीने लगे। गाय ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया। तब बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी गाय को पानी पिलाया है? किसान ने हाँ में उत्तर दिया। फिर बीरबल ने गाय से जुड़े अन्य सवाल भी किए और किसान हर बार सही उत्तर देता गया। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गाय वास्तव में किसान की है। व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने व्यापारी को चेतावनी दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। बीरबल की इस न्यायप्रियता से अकबर और दरबार के सभी लोग प्रभावित हुए। तीसरा किस्सा, बीरबल की बुद्धि का अंत कहाँ है? अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बुद्धि का अंत कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी बुद्धि का अंत वही है जहां आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। जैसे जैसे आप मुझसे सवाल करेंगे वैसे वैसे मैं अपनी बुद्धि को और बढ़ाता जाऊंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक साधारण प्रश्न का भी अद्भुत उत्तर दिया। बीरबल की इस हाजिर जवाबी ने सभी दरबारियों को चकित कर दिया। चौथा किस्सा, अंगूठी का रहस्य। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। उन्होंने दरबार में सभी से पूछा, मेरी अंगूठी कहाँ खो गई? जो कोई भी मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम मिलेगा। दरबार में सभी दरबारियों ने अलग अलग जगहों पर अंगूठी की तलाश की, लेकिन किसी को भी वह अंगूठी नहीं मिली। तब बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और एक एक करके उनसे सवाल पूछने लगे। सभी ने अपनी बातें बताई,
लेकिन एक दरबारी का चेहरा देखते ही बीरबल को शक हो गया। बीरबल ने उसे अलग से बुलाकर पूछा, तुम सच में नहीं जानते कि अंगूठी कहाँ है? दरबारी ने थोड़ा घबराते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मुझे सच में नहीं पता। बीरबल ने तब और सवाल पूछे, जिससे वह दरबारी अधिक घबराने लगा और अंततः उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अंगूठी उठाई थी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अंगूठी को खोज निकाला और अकबर को सौंप दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम से नवाजा। पांचवा किस्सा, न्यायप्रिय बीरबल। एक दिन दो व्यापारी दरबार में आए और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उनका विवाद एक बगीचे को लेकर था। दोनों का दावा था कि वह बगीचा उनकी संपत्ति है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने दोनों से कहा, मैं तुम दोनों की ईमानदारी की जांच करूंगा। उसने एक साधारण सा सुझाव दिया। बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ था। बीरबल ने कहा कि वे दोनों पेड़ के दो हिस्सों को काट लें और उसे अपनी संपत्ति मान लें। पहले व्यापारी ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वह बगीचे का हिस्सा छोड़ देगा, लेकिन पेड़ को काटने नहीं देगा। वहीं दूसरा व्यापारी सहमत हो गया और पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पहला व्यापारी ही असली मालिक है, क्योंकि वह अपने बगीचे से प्यार करता है। असली मालिक अपने बगीचे का नाश नहीं चाहता। अकबर ने फैसला सुनाया कि बगीचा पहले व्यापारी का है और इस प्रकार बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता साबित की। छठा किस्सा, बीरबल का दर्शन। एक दिन अकबर उदास होकर दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या समझा है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संतोष है। यदि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन अगर हमारे पास कम होते हुए भी संतोष है तो वही सच्चा सुख है। इसलिए जीवन में सच्चा सुख संतोष में ही है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उस पर गहराई से विचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में संतोष की महत्ता का बोध होना सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, बीरबल की ये कहानियां यह सिखाती हैं कि समझदारी और न्यायप्रियता का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण, धैर्य और चतुराई है तो हम हर समस्या का हल खोज सकते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। कहानी, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की परीक्षाएं। पहला किस्सा, सबसे अनमोल वस्तु क्या है? एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल किया, दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? दरबारियों ने सोचा कि शायद राजा को कोई खास वस्तु उपहार में देनी चाहिए। कई दरबारी बोले, जहांपनाह, सबसे अनमोल वस्तु सोना है। किसी ने कहा, हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। एक अन्य दरबारी बोला, जहांपनाह, आपके मुकुट का हीरा सबसे अनमोल है। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखें बीरबल पर टिकी रहीं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। यही वह वस्तु है जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। बुद्धिमत्ता से ही मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है और अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो इससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और बोले, तुम्हारी बात में सच्चाई है बीरबल। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा किस्सा, गरीब किसान और अमीर व्यापारी का विवाद।
कुछ समय बाद एक गरीब किसान दरबार में आकर रोने लगा और अकबर से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मैं गरीब किसान हूं और मेरी एकमात्र गाय ही मेरे परिवार के भरण पोषण का साधन है। कुछ समय पहले मैंने अपनी गाय को बेच दिया था, लेकिन वह व्यापारी जिसने गाय खरीदी उसने मुझे पैसे देने का वादा किया था। अब वह पैसे देने से मना कर रहा है और कहता है कि गाय उसकी है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने किसान की बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान को न्याय दिलाने का कोई तरीका निकालो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान और व्यापारी दोनों को दरबार में बुलाया। उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास जो गाय है क्या तुम उसे पहचान सकते हो? व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, यह मेरी ही गाय है। फिर बीरबल ने किसान से कहा, अगर यह गाय तुम्हारी है तो तुम इसे पहचान सकते हो। किसान ने गाय को देखकर तुरंत पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरी ही गाय है। बीरबल ने व्यापार से कहा, तुम्हारी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन हमें सच्चाई जाननी होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और व्यापारी से कहा कि वह गाय के बारे में विशेष जानकारी बताए। व्यापारी झूठ बोलने लगा और किसी भी सवाल का सटीक उत्तर नहीं दे सका। इससे बीरबल ने सच्चाई का पता लगा लिया और व्यापारी को सजा देकर किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की और उसे शाबाशी दी। तीसरा किस्सा, बीरबल की बुद्धि का अंत कहाँ है। अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि तुम्हारी बुद्धि का अंत कहाँ है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहां पनाह, मेरी बुद्धि का अंत वही है जहां आपकी परीक्षा समाप्त होती है। जैसे जैसे आप मेरी परीक्षा लेंगे मेरी बुद्धि भी उतनी ही प्रकट होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक साधारण प्रश्न का भी अद्भुत उत्तर दिया। बीरबल की इस हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रभावित हुए। चौथा किस्सा, अंगूठी की चोरी का मामला। एक दिन अकबर की अंगूठी दरबार में कहीं गिर गई। अकबर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने घोषणा की कि जो भी उनकी अंगूठी खोजेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने यह बात सुनी और तुरंत अंगूठी की तलाश में जुट गए। उन्होंने सोचा कि अकबर की अंगूठी का मिलना दरबार के सभी दरबारियों के ईमान की परीक्षा भी हो सकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक कर सवाल पूछना शुरू किया। हर किसी का अलग उत्तर था, लेकिन बीरबल की चतुराई से वह उस दरबारी को पकड़ लिया जिसने असल में अंगूठी छुपाई थी। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से उस व्यक्ति से अंगूठी निकालकर अकबर को सौंप दी। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। पांचवा किस्सा, बीरबल का न्याय का तरीका। एक बार दरबार में दो लोग न्याय की गुहार लगाने आए। उनका विवाद था कि दोनों के खेतों के बीच एक नदी बहती थी और दोनों उसे अपनी अपनी सीमा मानते थे। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और उससे इस विवाद को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों से पूछा कि नदी का बहाव किस दिशा में है। किसान ने बताया कि नदी एक ओर से दूसरी ओर बहती है। फिर बीरबल ने कहा कि वह नदी के बहाव के अनुसार दोनों के खेत की सीमा तय करेगा। उसने नदी के पानी को दोनों के खेतों की सिंचाई के लिए साझा कर दिया और यह नियम बना दिया कि नदी का जो भी हिस्सा दोनों के खेतों के बीच आता है वह साझा किया जाएगा। इस प्रकार दोनों किसानों के विवाद का समाधान हुआ और अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। छठा किस्सा, बीरबल और सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इस सत्य को कोई भी नहीं बदल सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की इस सादगी और गहनता से प्रभावित हुए। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास धैर्य, समझ और सही दृष्टिकोण है तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल के किस्से न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। कहानी: बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता। अकबर और बीरबल के बीच अनोखी दोस्ती। अकबर और बीरबल के बीच केवल राजा और दरबारी का रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों के बीच एक विशेष मित्रता भी थी। अकबर कई बार बीरबल से अजीबोगरीब सवाल पूछते थे ताकि उसकी चतुराई को परख सकें, और बीरबल हर बार अपने उत्तर से अकबर को चौंका देता था। उनकी ये नोकझोंक दरबार में मनोरंजन का एक मुख्य स्रोत बन चुकी थी। किसी दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक चुनौती दी जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम दुनिया की सबसे अनमोल चीज ढूंढ सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज है इंसान का दिमाग। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो इससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और मन ही मन यह सोचने लगे कि कैसे बीरबल को और कठिनाई में डालकर उसकी परीक्षा ली जाए। पहला परीक्षण: गरीब किसान की समस्या। कुछ ही दिनों बाद एक किसान दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, मेरी सहायता करें। मेरे पास एक गाय थी जिसे मैंने एक व्यापारी को बेच दिया था। व्यापारी ने गाय के लिए कुछ राशि देने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। वह कहता है कि उसने मुझसे कोई गाय नहीं खरीदी। अकबर ने इस समस्या को सुनकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान से पूछा, क्या तुम गाय को पहचान सकते हो? किसान ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं अपनी गाय को अच्छी तरह पहचानता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी को बुलवाया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो गाय है उसे दरबार में लाया जाए। व्यापारी को कोई चारा नहीं था, वह दरबार में गाय लेकर आया। किसान ने तुरंत ही गाय को पहचान लिया और कहने लगा, यह मेरी ही गाय है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। सच्चाई यही है कि यह गाय किसान की है। तुम किसान को उसकी गाय लौटाओ और उसे पूरी राशि चुकाओ। व्यापारी ने गलती मान ली और किसान को गाय वापस दे दी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर फिर से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है। दूसरा परीक्षण: अमीर और गरीब का न्याय। अकबर ने सोचा कि बीरबल की परीक्षा और कठिन बनाई जाए। उन्होंने अगली बार कुछ ऐसा करने का विचार किया जो बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अमीर और गरीब दोनों के लिए समान रूप से न्याय करते हो, लेकिन क्या तुम किसी अमीर और गरीब के बीच न्याय करके दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय की परीक्षा देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। कृपया मुझे आदेश दें। अकबर ने बीरबल को एक समस्या सौंपी। उन्होंने कहा कि एक अमीर व्यापारी और गरीब किसान के बीच जमीन के विवाद का मामला है। दोनों का दावा था कि जमीन उनकी है और दोनों अपनी अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे। बीरबल ने उस जमीन की जांच करने का निर्णय लिया। वह जमीन पर गया और दोनों पक्षों से जमीन के बारे में विस्तार से पूछा। अमीर व्यापारी ने कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वहीं किसान ने कहा,
यह जमीन मेरे परिश्रम का फल है। मैंने इस जमीन को सींचा है और इससे मेरा परिवार जीविका चलाता है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर अकबर के सामने एक सुझाव रखा। उसने कहा, जहां पनाह, न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि हम दोनों के लिए एक न्यायोचित हल निकालें। इस मामले का निपटारा इस तरह किया जाए कि दोनों की भावनाएं आहत न हों। बीरबल ने किसान को आदेश दिया कि वह जमीन पर हल चलाए और फसल उगाए, लेकिन उसके द्वारा उगाई गई फसल का एक हिस्सा व्यापारी को भी दिया जाए। इस निर्णय ने दोनों पक्षों को संतुष्ट किया और दोनों खुशी खुशी वहां से लौटे। तीसरा परीक्षण, अकबर की अंगूठी का रहस्य। अकबर ने एक बार अपने दरबारियों को परखने के लिए अपनी अंगूठी छुपा दी और घोषणा की, मेरी अंगूठी कहीं खो गई है। जो कोई भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। दरबार के सभी दरबारियों ने अलग अलग जगहों पर अंगूठी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किसी को भी वह अंगूठी नहीं मिली। तब बीरबल ने सोचा कि अकबर ने शायद ही इसे कहीं गिरा दिया हो। वह अकबर के आसपास ही खोजने लगा और थोड़ी ही देर में उसे वह अंगूठी एक फूलदान में मिली। बीरबल ने अकबर के सामने अंगूठी पेश की और कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी मिल गई है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ का कोई सानी नहीं। तुम हमेशा मेरी बातों का सही मतलब समझते हो और हर समस्या का समाधान खोज लेते हो। अंतिम परीक्षण, जीवन की अनमोल शिक्षा। अकबर एक दिन उदास थे। उन्होंने बीरबल से कहा, जीवन में सफलता की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कमी का अनुभव होता है। तुम्हारे विचार में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतोष। हम चाहे कितने भी अमीर बन जाएं, कितनी भी शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन अगर हमारे मन में संतोष नहीं है तो जीवन में शांति और खुशी नहीं मिल सकती। अकबर बीरबल की बात सुनकर चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें एक गहरी शिक्षा दी है। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद कहा और मन ही मन यह ठान लिया कि वह जीवन में संतोष का महत्व कभी नहीं भूलेंगे। निष्कर्ष, बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर के जीवन में हर समय एक नई ऊर्जा भरता था। वह न केवल अकबर के राजकाज में सहायक था, बल्कि एक सच्चे मित्र और सलाहकार के रूप में भी हमेशा उनके साथ रहता था।